जी भैया, किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया था गुरुजी के? आज बागेश्वर धाम सरकार की ओर से सभी सरपंच सचिव जनपद पंचायत राजनगर के लोगों की बैठक की गई, जिसमें सभी पंचायतों के सभी ग्रामवासियों को पीले चावल बांटने के लिए हर पंचायत से एक एक टैंकर, जहां 2 हैं वहां से 2 टैंकर, एवं इस भव्य आयोजन में जिसमें 151 निर्धन, गरीब, विकलांग, असहाय कन्याओं का विवाह कार्यक्रम है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को ये अवसर मिला, इसलिए हम बागेश्वर सरकार पीठाधीश्वर महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम लोगों को इस पुण्य कार्य में सहयोग करने के लिए अवसर दिया। प्रभारी भी बनाए गए हैं कि दायित्व भी सौंपे गए हैं 3-4 लोगों को। इस कार्यक्रम में टैंकर के प्रभारी श्री लखन मिश्रा जी पारवा, प्रवीण जैन जी बमीठा को टैंकरों की मंगवाने की और सुव्यवस्थित रखने की एवं चिन्हित कर के उन पंचायतों को पुनः वापस ले जाने के समय चिन्हित करवा कर वापस भिजवाने की जिम्मेदारी दी गई। क्या कहेंगे भाई साहब, बुंदेलखंड का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है? बुंदेलखंड का सबसे बड़ा आयोजन है, जिससे ये छतरपुर जिले का नाम पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जा रहा है। इसके लिए हम आदरणीय महाराज जी का नमन करते हैं। जी भाई साहब, पहले तो आपका परिचय। जी, मेरा परिचय है भाई साहब, ग्राम पंचायत पारवा, विकासखंड राजनगर, जिला छतरपुर, विधानसभा बिजावर है हमारी विधानसभा। वहाँ के हम मूलतः रहने वाले हैं। सरपंच हमारी पत्नी है सावित्री मिश्रा। आज बैठक हुई थी, क्या बातचीत हुई बैठक में? क्या बैठक में हमारे श्री 108 श्री बागेश्वर महाराज जी के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बैठक ली। हर भांति की तरह इस बार भी 151 कन्याओं की महाराज जी शादी करने जा रहे हैं। उस शादी की व्यवस्था में हम लोगों को बुलाया गया था। पानी के व्यवस्था के दायित्व हमको दिए गए हैं। टैंकर और ये सब समस्त सरपंच लोग भेजेंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे। और बड़ा सौभाग्य हमारे क्षेत्र का जो ऐसे अवतार हमारे इस गढ़ा ग्राम में और पारवा पंचायत लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है, और बड़ा भाग्य मानते हैं हम लोग, बड़ा सौभाग्य मानते हैं जो हम लोगों को इतना सेवा करने का मौका मिल रहा है। और विश्व में हमारे महाराज जी ने चारों तरफ है हम लोगों का नाम ऊपर कर दिया है, पूरे बुंदेलखंड का और मध्य प्रदेश का और भारत का। तो ऐसे महाराज जी के हम लोग चरणों में हैं। महाराज जी का जो आदेश मिलता है हम लोग स्वतः सब लोग काम में लग जाते हैं। जो बाहर से अतिथि आएंगे उनका हम लोग सब लोग स्वागत करेंगे। वो हमारे अतिथि हैं, हम उनकी सेवा करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, जितना जो कुछ कर सकते हैं सब उनके लिए हमारा तन मन धन सब समर्पण है। तो इसी उद्देश्य से महाराज जी ने बुलाया था कि आप लोग हमारे घर के हैं, आप लोगों को निमंत्रण है। तो महाराज जी ने निमंत्रण दिया और महाराज जी का हम लोग भी निमंत्रण दे रहे हैं कि महाराज जी आप ये कार्य कर रहे हैं, इसमें हम लोग सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं, तन से मन से धन से संपूर्ण समर्पण के साथ महाराज जी का साथ हम लोग दे रहे हैं और अपने क्षेत्र का भी साथ दे रहे हैं। महाराज ने सैकड़ों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को पीड़ा से उभार कर, उनको गरीबी से उभार कर, उनकी बच्चियों की शादी कर रहे हैं जिनकी कोई नहीं कर सकता था, वो शादी कर रहे हैं। तो हम लोग महाराज जी के साथ हर किस्म से खड़े हुए हैं और पूरा क्षेत्र खड़ा हुआ है, बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है। पीली चावल बांटने के लिए भी गुरुजी ने कहा। हाँ, गुरुजी ने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार में, हर पंचायत में, हर घर में, हर पुरवा तक सभी को निमंत्रण देने के लिए आया कि पीले चावल देके आप उनका निमंत्रण दें सभी को। और शादियों में पीले चावल ही दिए जाते हैं। तो महाराज जी ने सनातन धर्म के उद्देश्य से जो हमारे यहाँ क्रिया चलती रही, उसी हिसाब से महाराज जी ने पीले चावल देने के लिए हम लोगों से आग्रह स्वरूप किया है, कहा है, और हम लोग उनका आदेश ही मानते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अद्भुत प्रकट हुए हैं भगवान, हम लोग तो भगवान की दृष्टि से मानते कि हमारे लिए तो ईश्वर है महाराज।
क्योंकि हमारे यहाँ का और विस्तार में ले चलूँ तो समस्त धंधे व्यवसाय हमारे यहाँ ठप हो गए थे। हमारा ये पिछड़ा इलाका है जहाँ हम लोग खाने के लाले पड़े हुए थे। अब हमारे यहाँ सब होटल, गाड़ी, टेम्पो ये सब बिकने की कगार पे थे, जो आज रिचार्ज हो गए। वो केवल हमारे महाराज जी की देन है कि इनके तप से, इनके तपोबल से हम लोगों को सबको रोजगार और हर अच्छे अच्छे अवसर मिल रहे हैं और हम लोग सब बड़े प्रसन्न हैं। और हमारे दादा परदादा भी कहते हैं कि ये अवतार है और हम लोग अवतार ही मानते हैं। तो उनके साथ हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और हमारे महाराज जी का जो आदेश होगा वो हमारे क्षेत्र की जनता, समस्त मध्य प्रदेश के लोग भी मानते हैं, लेकिन हमारे समस्त क्षेत्र की जनता बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा हुआ है। और जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज, जय हमारे शास्त्री जी महाराज, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। और आपने हमको यहाँ के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया तो मैं आपको भी नमस्कार। जी, पहले तो आपका शुभ परिचय। मैं प्रवीण जैन बबेरा सरपंच जी हूँ। जी, आज बैठक में शामिल हुए थे, क्या बातचीत हुई, गुरुजी ने क्या निर्देश दिए? आज गुरुजी ने जो हमारे यहाँ पे जो कन्या विवाह हो रहा है उसके सिलसिले में गुरुजी ने अपनी ग्रामीण बैठक रखी थी सब सरपंचों सचिवों को बुला के कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, टैंकर पानी की व्यवस्थाएं, ताकि यहाँ पे जो बाहर से जो लोग आएँ उनको पूर्ण रूप से यहाँ पे व्यवस्थाएं दी जाएँ, ताकि बाहर का जो व्यक्ति आए वो यहाँ से निराश होकर न जाए और यहाँ से बहुत तीर्थ स्थान से खुश होकर जाए। ऐसी उन्हें मनोकामना हम लोगों के बीच रखी। तो हम सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि गुरुजी अपने क्षेत्र का नाम और स्त्री क्षेत्र का नाम कभी झुकने नहीं देंगे और जिस स्तर से बढ़ेगा और आगे फल फूल होगा। गुरुजी ने साधन उपलब्ध करवाने की बात कही है, गाँव से जो लोग कथा सुनने के लिए आएंगे, क्या कहें? गुरुजी ने ये निर्देश दिया कि हमारे जो बाहर से लोग तो बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे आसपास जो भाई लोग हैं उनको हर घर घर जाके पीले चावल दे के और वहाँ हम लोग भी व्यवस्था करेंगे। जैसे लोगों को साधन नहीं है तो हम अपने पंचायत स्तर से लोगों को यहाँ पहुँचाने की पूर्ण व्यवस्था करेंगे। हम लोग अपनी जिम्मेदारी पर उठा के लोगों को यहाँ पहुँचाने की व्यवस्था और ले जाने की व्यवस्था पूरी करेंगे।